हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं 11th के चैप्टर लेने वाला हूं पूरा। तो उसमें भी मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चैप्टर आएगा 14 नंबर पे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उसका पहला पार्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम सब बेसिक्स जाएंगे, आराम आराम जाएंगे, टेंशन बिल्कुल लेना, सब कुछ मैं कवर करूंगा। और आपको लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है आप लोगों को। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन लिखा मैंने, CH4। ओके, मैंने मीथेन लिखा, इसका मतलब ये क्या बता रहा है आपको, इस CH4 में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। मतलब ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड जो रहता है, ठीक है ना। तो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो अब इस मीथेन में देखेंगे 2 एलिमेंट है, कार्बन है और एक हाइड्रोजन। तो 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे मैंने लिखा मीथेन, मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, मुझे लिखना है इथेन, तो C2H6। जैसे मुझे लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या, इथेनॉल लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको। देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो C2H5OH ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O, देख लीजिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा। अब इसमें देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा। तो आप किसी का भी बना सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको जनरली आता है कि क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मालूम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, वो याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या करेगा, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, बन जाएगा, इजी है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम देखते हैं यहां पर, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक एक समझते जाऊंगा, इजी है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है और उसके कितने आइटम है, बाकी कुछ नहीं बताता हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आप सेकेंड देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा स्लो रख रहा हूं मैं। अब आप बताइए कि ये स्पीड ठीक है या नहीं, आप बताइए, ठीक है ना। और अपना कुछ नहीं, CT का जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल है, जल्दी कवर होगा, ठीक है ना। अगर हमने रेगुलर लिया ना लेक्चर डेली, तो आराम से खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है। अपने यहाँ अभी कम से करीब 2 महीने तो है, मान के चलिए 2 महीने में आराम से हो जाता है सिलेबस, ठीक है ना। तो पहले मैं 11th कवर करता हूं, उसके बाद फिर मैं 12th, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 11th का ऑर्गेनिक और 12th का ऑर्गेनिक पहले खत्म करते हैं, फिर 11th का फिजिकल, फिर 12th का फिजिकल, 11th का इनऑर्गेनिक, 12th का इनऑर्गेनिक, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो अभी देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन लिख दिया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये तो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट लिखने के लिए मुझे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो करना पड़ेगा। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिव्स एक्चुअल अरेंजमेंट बताता है। ये क्या बताता है आपको, एक्चुअल अरेंजमेंट, मतलब कि जो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसलिए हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा रहेगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है। अभी अगर आपने इसका ऐसा शो कर दिया, देखो कार्बन हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये ऊपर जो लिखा है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो लिखा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये अभी। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बता रहा है, कार्बन कार्बन में किस टाइप से बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा रहेगा। जैसे मैंने प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बना सकता हूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए, आ जाएगा आपको, ऐसा आपको करना है। ये हो गया आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चरल
फॉर्मूला। आप ऐसे सबका बना सकते हैं, अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल, जिसका जिसका बना सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि इथाइल अल्कोहल, देखो CH3CH2OH, ये हो गया आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आ जाएगा। ये हम ज्यादा यूज करते हैं, कंप्लीट नहीं लिखते क्योंकि कंप्लीट में बहुत टाइम लगता है लिखने के लिए। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिव्स एक्चुअल अरेंजमेंट, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल अरेंजमेंट मतलब बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, एक्चुअल अरेंजमेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, बनेगा ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्चुअल अरेंजमेंट आपको ये याद रखना है। ये आई बात समझ आपको, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देख लीजिए, अब आप लोग आ जाएगा, क्लियर, आगे बढ़े। तो अभी हमने इसे लिखा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कोई किसी का भी बना सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड, ये याद रखिए, बन जाएगा, जल्दी समझना है, ठीक है। और ये बेसिक चीजें सारी ये आपको आनी ही चाहिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो पहला लेक्चर थोड़ा ज्यादा बेसिक भी क्लियर हो जाए इसके अंदर, है कि नहीं, मजा आ जाएगा फिर आपको। ओके, तो कंडेंस जानते हो, कंडेंस मतलब टुगेदर, एक साथ करना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर अभी पढ़ा हमने। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है, एक स्ट्रक्चर लिखता देखो मैं, CH3CH2CH2CH2CH3, देखो ऐसा लिखा है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मतलब इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, अगर इसका नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मुझे इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करना है। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एब्रीवेट करते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो बॉन्ड्स है कार्बन टू कार्बन, ये आपको हटाने पड़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स को आपको हटा देना है सारे, और जो सेम ग्रुप होंगे उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहां पर इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो CH3 टेकन ट्वाइस, देखो ये सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, ये 2 मिथाइल को मैंने एक साथ लिख दिया, और किससे अटैच है, CH से अटैच, दिख रहा है आपको यहां पर। तो 2 मिथाइल को मैंने CH से अटैच कर दिया। ओके, फिर देखिए अभी CH2 2 बार दिख रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा CH2 टेकन ट्वाइस, फिर CH3, हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल, ये कैसा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देख लीजिए, मतलब क्या करना है आपको, बॉन्ड को, सारे बॉन्ड्स को आपको हटा देना है, ठीक है ना। डेफिनेट कुछ याद है, समझना है मीनिंग बस। ओके, और इसके जो नोट्स है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF डाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं आएगा। बस अब आपका काम होना चाहिए कि जितने ज्यादा बच्चे जोड़ सकते हो, ठीक है ना, महाराष्ट्र के जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हो जोड़ने की कोशिश कीजिए, सबका फायदा होगा। मतलब अभी क्या होगा, अभी सब बच्चे पढ़ेंगे और इंडिया आगे बढ़ेगा, मतलब महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा ऐसा बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेगा, सब बच्चे पढ़ेंगे तो सारा महाराष्ट्र आगे जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे। अभी हमको बढ़ाना है, और महाराष्ट्र आगे जाएगा तो इंडिया भी आगे जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपका। तो यहां पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ, उसको सब उसके देखा 2 टाइम्स, मान 3 टाइम्स होता, मैं इसको 3 कर दूं क्या, देखो CH3, ये 3 कर दिया, तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे एक कार्बन है, हो गया। अब CH2 2 बार हो गया, 2 टाइम्स, मान लीजिए 3 बार कर दिया। अब मैं उसको बढ़ा के दिखाता हूं आपको, तो जल्दी समझना है हमको। 3 बार कर दिया तो उसको 3 टाइम्स लिख दिया, CH3, देखो हो गया कंडेंस, तीनों इससे अटैच है। देखो तो इसमें क्या करते हैं, जो ग्रुप एक साथ है, देखो इस कार्बन से 3 मिथाइल, उसने 3 टाइम्स किया। देखो अभी इन 2 कार्बन के बीच में देखो 3 CH2 है, तो 3 कर दिया। आ रहा बात समझ आपको, मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा, बराबर है कि नहीं। तो आपको कंडेंस करते आना चाहिए। अब ऐसा लिखा रहता है, बोलता आईपीसी नेम लिखो, तो आपको पहले इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिर आपका क्या बन जाएगा, नॉमेनक्लेचर आएगा, उसका आईपीसी नेमिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, देख लीजिए, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है मेरे से जरूर पूछा करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब हम नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर।
क्या लेंगे अब यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखो नेक्स्ट फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हमको, आप लोगों ने इसको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से नाम से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ये 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और एक नाम देते हैं इसको, देखो क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। याद आ रहा है आपको, इसी को लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। आइए समझ में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं कई लोग इसको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये मीथेन है, मैं लिखा यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल समझ लीजिए, मीथेन लिखा मैंने CH4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, CH4 ऐसे लिखेंगे ना, ये देख लीजिए CH4 CH, देखो ऐसे लिखेंगे CH4 लिखा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यार, मीथेन का यही कंप्लीट होता है और यही स्ट्रक्चरल भी होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, जो कार्बन का जो अंदर के जो एटम है उसके क्रॉस, जो बाहर का एटम रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट। जैसे अभी हाइड्रोजन उसका डॉट, देखो अंदर का जो एटम है उसका क्रॉस, बाहर का जो एटम है उसका डॉट। अंदर का जो एटम है उसका डॉट नहीं लिखना है, क्रॉस लिखना है, और बाहर का डॉट, क्रॉस अंदर का बाहर का डॉट। ये देख लीजिए, अंदर के जो एटम से कार्बन है तो उसका हमने डॉट क्रॉस क्रॉस लिखा है, और जो बाहर के डॉट, ध्यान रखना जरा, कोई भी हो सकता है। हमें इथेन लिखना है तो CH3, देखो अभी CH3, देखो C के बीच में क्या होगा, 2 कार्बन है, तो ये अंदर के दोनों, तो इसकी क्या होंगे, इनके हम क्या लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस लिखेंगे। ठीक है, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, बराबर है। ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं क्या, मुझे बताइए। नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं बराबर है कि नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखा जाता। क्या, डॉट क्रॉस, नाम क्या लिखा है, डॉट क्रॉस। मतलब जैसे अभी मैंने मीथेन लिखा है तो अंदर का इसका डॉट लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, अंदर का डॉट लेना है। अब आइए, कुछ याद आ रहा है क्या, मैं थोड़ा सा जरा कभी कभी मजाक भी कर लेता हूं, डॉट फिर क्रॉस फिर डॉट फिर क्रॉस, तो डॉट अंदर के लेने हैं, क्रॉस बाहर के लेने हैं। अभी कुछ याद आ रहा है, यस, हाँ आ गया याद, है ना। तो अंदर के जो एटम होंगे उनका डॉट और बाहर के क्रॉस। अब जैसे इथेन लिखना है तो कार्बन कार्बन, देखो डॉट डॉट, अंदर का है ना डॉट डॉट, देखो ये डॉट लिख दी सारे हमने, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन डॉट, बाहर के क्रॉस, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा लाइव लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा मैं फील आने की कोशिश कर रहा हूँ। उसलिए थोड़ा गलती फलती सब करना चाहिए, तो मजाक भी करना चाहिए, इसके बीच बीच में पढ़ते जाना है हमको। ठीक है, आ रहा है समझ में, अंदर के जो आइटम उसके डॉट, बाहर का क्रॉस, ये सही है। पहले वाला हमने ऐसी थोड़ा सा मजाक कर लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, कभी कभी 5 जोक मार लेना चाहिए। तो देखो डॉट क्रॉस, पहले डॉट फिर क्रॉस, ठीक है। फिर लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेविस ने ऐसे बोला है, देख लीजिए, ये साइंटिस्ट के नाम पर है लेविस, ठीक है ना, बन जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन, यस 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 यस। अभी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आने वाला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन, ये आना ही चाहिए इस, ठीक है ना, सभी लोगों को। तो आप देखते हैं नेक्स्ट 5th हम देखते हैं यहां पर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, क्या करना है इसके अंदर, ध्यान देना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आइटम को शो नहीं करते। पॉइंट क्लियर हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन आइटम को शो नहीं करते। जैसे आप देखो, हम ऐसे लिखते हैं ना बॉन्ड लाइन, सिंपली ऐसे, इसको जिगजैग मैनर में लिखना पड़ता है, देखो जिगजैग ऐसा। इसका मतलब यहां पर कार्बन है, मतलब यहां पर क्या है, CH3 है, एंड टर्मिनल पे CH3 होता है। देखो मैं इसके थ्रू बता रहा हूं, CH3 टर्मिनल, CH3, मान लो यहां भी टर्मिनल है तो यहां भी CH3, टर्मिनल किससे डिनोट करेंगे हम लोग, CH3। देखो अभी 2 लाइन जंक्शन दिखा, ये 2 लाइन जंक्शन, 2 लाइन जंक्शन CH2 से, 2 लाइन जंक्शन CH2 से, 2 लाइन जंक्शन CH2 से, देख रहा, 2 लाइन ज्वाइन हो रही है देखो CH2 से, और 3 लाइन जंक्शन होगा तो CH, अब मान लीजिए 4 लाइन है, यहां बनाता हूं 4 लाइन, तो 4 लाइन है तो क्या करेंगे, एक यहां पर ऐसा, ये 6 कार्बन से शो करेंगे, ऐसा कार्बन ही रहेगा क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी होता है, ये ऐसा। मतलब इसको कितना है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1
2 3 4 5 6। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अभी आपके एक रहेंगे। देखो ये दोनों एक ही है, दिख रहा है अभी आपको? इसको जरा अच्छा बना दूं, ये देख लीजिए ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। तो यहां पर ऐसे, तो टर्मिनल को CH3 से डिनोट करना है, 2 लाइन जंक्शन को CH2, 3 लाइन जंक्शन CH, 4 लाइन जंक्शन C आ रहा है। ये टर्मिनल CH3 टर्मिनल CH3 याद हो गया। मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन आइटम को शो नहीं करते और जो बॉन्ड रहते हैं बॉन्ड को जिगजैग मैनर में करते हैं। इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलते हैं हम लोग, जिगजैग मैनर में। हमको यहाँ पे डेफिनेशन लर्न नहीं करना, सिर्फ मीनिंग समझना। एमसीक्यू पैटर्न है पूरा। ओके क्लियर हुआ? मतलब मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्रॉन इन जिगजैग मैनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलना है आपको? सारा नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स का टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूं ओरली भी डेफिनेशन बोल रहा हूं। अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइन, ठीक है ना, ड्रॉन इन जिगजैग मैनर, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और इसमें रूल्स आपको याद रखने हैं। इस फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करते। कहीं दिख रहा है कि आपको कार्बन हाइड्रोजन? नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना। ओके दूसरा, टर्मिनल क्या डिनोट करेगा, मिथाइल। देखो टर्मिनल मिथाइल 2 लाइन जंक्शन CH2, 3 लाइन जंक्शन CH, 4 लाइन जंक्शन कार्बन हो गया। सिर्फ इसमें फंक्शन ग्रुप शो करते हैं। मान लीजिए यहां पर OH ग्रुप होता है ऐसा, चलो यहां मैं अभी OH डाल देता हूं, OH। तो OH को आपको शो करना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप को शो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा कीजिए ना, देखो इसको आप ऐसा रखिए, यहाँ तो कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डालिए, यहाँ कीटोनिक ग्रुप आ गया, देख लो आ गया ना, CO ग्रुप, OH ग्रुप, Cl। फंक्शन ग्रुप को लिखना पड़ेगा आपको, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते। ठीक है, अब जरा एक आध दो एग्जांपल करके देख लेते हैं अभी हमको आ गया कि नहीं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आना चाहिए, ध्यान रखना जरा। इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन का यूज करते हैं, लाइन को जिगजैग मैनर में ड्रॉ करना है, कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं बस, फंक्शन ग्रुप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है CH3 छोटा बनाता हूं CH3, देखो तो अब इसमें स्टेट से कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो मैंने क्या, देखो ऊपर से करो या नीचे से, कहीं से कर सकते स्टार्ट, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, या फिर आप यहां से कीजिए 1 2 3 4, दोनों एक ही बात है ना। अब देखो 2 पोजीशन मिथाइल, तो मिथाइल के लिए CH3, 2 पोजीशन मिथाइल CH3, ये दोनों एक ही बात है, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। आप ऐसा करिएगा या ऐसा करो, ड्रॉ, बात एक ही। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहां पर होता फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए यहां पर होता फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, तो फिर मैं यहां पे शो करता क्लोरीन Cl, यहां पे Cl, वो देखो फंक्शन ग्रुप को शो करना पड़ेगा आपको। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन है किसी को, देख लीजिए आएगा इजी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ओके चलो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते, फंक्शन ग्रुप शो करते हैं, और इसमें जिगजैग मैनर में लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यस 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 यस, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर जो रोज आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं मेरे से डालकर। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, आपके जो भी डाउट होंगे मैं उसको क्लियर कर दूंगा मैं। ओके चलेगा ना, कमेंट बॉक्स में डाल दे तो चल जाएगा। अब हमारा देखते हैं अभी, अगर बच्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैट बॉक्स मैंने क्या किया, उसको ओपन नहीं करका, सिर्फ मैं ही उसके अंदर क्या कर सकता हूं, आप में सारे मैसेज डाल सकता हूं, आप लोग नहीं डाल सकते, इनकमिंग नहीं है, सिर्फ आउट गोइंग है इसके अंदर बस। ठीक है ना, क्योंकि क्या करते हैं ना बच्चे, बहुत कमेंट्स डालने शुरू करते हैं, ये वो देखेंगे। अगर आप लोग अच्छा हो जाए तो फिर अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके अंदर फिर मैं आपको सबको ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है ना, तो पहले जरा ज्वाइन तो हो जाइए। क्रैश कोर्स में कितने बच्चे होते ज्वाइन, वो देखना है मुझे अभी। ओके चलिए, अब हमको क्या करना है, यहां पर वेज फॉर्मूला देखना है अभी। कौन सा? वेज फॉर्मूला, नाम सुना है क्या इसका कभी? वेज फॉर्मूला, वो भाजी वाजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेज फॉर्मूला। ठीक है ना, वेज फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है आपको। वेज फॉर्मूला क्या होता है ये सीखना है अभी आपको। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है C, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है मैंने H, ऐसा हो गया। तो ये आपका नॉर्मल लाइन बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिड वेज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, डैश वेज बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये देख लीजिए। ये आपको लाइव के जैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं ना सारा,
ओके, कुछ चीज़ें अभी देखो पहला लेक्चर है, मैं उसको डायरेक्ट ही आपको लाइव लेक्चर जैसा रिकॉर्ड करके आपको मैं दे रहा हूँ, देख लिया ऐसा। तो अभी ये क्या बता रहा है, ये वाला ये जो सॉलिड वेज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये अपने ये जो बॉन्ड है, ये मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे ये मेरे आंखों के सामने है, देखो आपको आईज के सामने ये दिख रहा है, और ये मेरे आई से दूर है, बहुत दूर है पीछे, ठीक है ना। और ये जो है ये जो है ना दोनों बॉन्ड के बीच में है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी 4 पेन तो नहीं मेरे पास, जैसे ये एक है ये, तो ये बॉन्ड मेरे आंखों के सामने, यहाँ कार्बन है, ये मेरे आइस के सामने है, ये आइस के दूर, देखो दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक बना ये कार्बन है, तो ये सॉलिड वेज दिख रहा है, ये वाला ये सॉलिड वेज मेरे आंखों के सामने, ये देखा डॉटेड जो बना है ये डैश वेज, ये मेरे आंखों से दूर है। और इन दोनों के बीच में जो रहेगा देखो ये वाला नॉर्मल लाइन, दोनों के बीच में जो रहेगा नॉर्मल लाइन, ऐसे रहेगी, ये नॉर्मल लाइन, ऐसा समझ आ रहा है, ये नॉर्मल लाइन दोनों के बीच में रहेगा। ओके, इस टाइप से। तो ये होता है आपका वेज फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बनेगा। और एक होता है एक फिशर फॉर्मूला होता है, इसका एक फिशर फॉर्मूला, ठीक है, बन जाएगा ना। ये आपके आंखों के सामने है, ये आंखों से दूर है, और ये दोनों के बीच में रहता है। मतलब मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड में कार्बन है, तो एक ये वाला मेरे सामने आंखों के सामने ये सॉलिड वेज, ठीक है, और ये उससे दूर पीछे बोर्ड के बैक साइड है, और ये बोर्ड के अंदर है दोनों लाइन। अब आया समझ में, ऐसा है, ठीक है, ओके बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फॉर्मूला इसको बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन नाम सुना है आप लोगों ने, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखिए भाई। अब आप लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसमें कैसे करना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इसमें आपको क्या करना है, जो टेट्रावेलेंट कार्बन है उसको क्रॉस लाइन से शो करते हैं, ऐसे क्रॉस लाइन, मतलब यहां पे कार्बन है इस डॉट में, टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो ये ऐसे क्रॉस से बताना है आपको, बराबर है। फिर आपको ग्रुप लगा दी, जो भी लगाना ग्रुप, मतलब COOH OH H CH, जो भी ग्रुप लगा रहा है ऐसे लगाना ग्रुप, ये देख लीजिए आ रहा है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ H लगाओ, इधर CH लगाओ, ये देख लीजिए, ठीक है, ऐसा आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसको वेज फॉर्मूला में कन्वर्ट करते आएगा क्या, वेज फॉर्मूला में, जो ये आपका फिशर है इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, वेज फॉर्मूला में। ये जो है ना, ये फिशर लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो है ना ये फिशर फॉर्मूला हो गया आपका, फिशर, ठीक है ना। तो फिशर फॉर्मूला हो गया, ये आपका ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, फिशर फॉर्मूला। इसको मुझे कन्वर्ट करना है वेज फॉर्मूला, कर सकते हैं क्या वेज फॉर्मूला में, ठीक है, वेज फॉर्मूला में, वेज फॉर्मूला इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, वेज फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अभी ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आपको बताना है सॉलिड वेज से, और जो वर्टिकल लाइन जो रहेगी उसको आपको बताना है किससे, डैश वेज से बताना है आपको, आ जाएगा आप करते हुए। तो देखो अब यहाँ पर मैं ये कार्बन लिखता हूँ, शो कर दिया है, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ये देखो डॉटेड लाइन से ही हो गया, ठीक है ना, ये आपका डॉटेड लाइन से हो गया, ये डॉटेड लाइन, और यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया है सॉलिड वेज। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो सॉलिड वेज में आपको करना है ऐसा, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या है, OH बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने H बनाया है, यहाँ पर हमने COOH बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने CH थी, देखो ऐसा आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, देख लीजिए बनेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको सॉलिड वेज, और जो वर्टिकल है उसको डैश वेज, ये डैश वेज से होता है, इसको डैश वेज बोलते हैं, इसको सॉलिड वेज, देख लीजिए। तो कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए, ओके, ऐसा आपको आएगा, बन जाएगा। तो ये सब ये ड्रॉ करने वाले, इसको लिखने की कुछ नहीं, ये आपको सीखना, ये बेसिक है बेटा, ये सारा बेसिक नॉलेज है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए अब मैं आपको बताता हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन, बताता हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सारे जो बेसिक आज के लेक्चर में सारे बेसिक चीजें कवर करता हूं, पहला लेक्चर है, ठीक है ना। फिर देखेंगे दूसरे लेक्चर में थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे अभी हम लोग, ओके। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं यहाँ पर, अभी आपको क्या देखना है यहाँ पे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसको बोलेंगे, पूरा नाम लिखना लिख सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अब मान लीजिए मैंने यहां पर इथेन लिया है, क्या लिया एग्जांपल मैंने क्या लिया, इथेन लिया। इथेन का क्या लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 2 कार्बन है और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो कैसे शो करेंगे, देखो सर्कल बनाना ऐसा, देखो ये सर्कल बनाया मैंने ऐसा, देखो सर्कल, ये कार्बन को बता रहा है ऐसा बोलेंगे, एक कार्बन को सर्कल, दूसरा डॉट अंदर एक कार्बन, ऐसे 2 हो गया। तो अंदर वाले कार्बन जैसा, तो इसका देखो 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, मतलब इसको क्या करता है, नंबर 1 डालता हूं, इसको डालता हूं नंबर 2, तो यहां पे लिखता हूं नंबर 1 और ये नंबर 2, दिख रहा है, अंदर का डॉट फर्स्ट कार्बन, बाहर का सर्कल सेकंड कार्बन। तो इससे अटैच हाइड्रोजन 1, ये 2 और ये 3, देखो बन गया। अब दूसरा, ठीक है, समझ आया ना, ये 1 2 समझ आ गया ना, 1 2 अभी क्लियर हुआ ना, अंदर का 1 बाहर का सर्कल, ये अंदर का डॉट फर्स्ट कार्बन है और ये सर्कल सेकंड कार्बन है। तो अब इसके तो हमने हाइड्रोजन बना दिया, अंदर के बनाने, अंदर कैसे बनेगा, यहां से H एक, देखो H ये दूसरा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा वर्क देते दिखेगा क्लियर आपको, ये H हो गया। अब ये इसका ये तीसरा H, देखो ऐसा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये बैक टू बैक है, देख रहा ना, इस हाइड्रोजन की, देखे ना, इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के पीछे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन थोड़ा दिखाना पड़ता है, इसके पीछे जाता है, इसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बोला जाता है इसको, एक्लिप्स्ड। और अगर आपका बैक टू बैक नहीं है, जैसे मान लीजिए ये पहला सर्कल बनाया मैंने, देखो अंदर का है ये सर्कल, ऐसा पहले बना लेना कभी, तो ये H बन गया 1 2 3। अब यहाँ पे गैप से देखो, गैप से यहाँ पे एक H आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको, तो ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, फिर ये देखो ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये जो रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको एक्लिप्स बोला है, इसको स्टैगर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बोला जाता है इसको, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलेंगे इसको, ऐसे 2 नाम से। एक्चुअली न्यूमैन को 2 कन्फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एक एक्लिप्स मतलब बैक टू बैक, जैसे अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन पीछे दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे इसको, ये बैक टू बैक रहेगा, और बैक टू बैक नहीं रहेगा तो स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड ये स्टैगर्ड, ऐसा, ये एक्लिप्स्ड है देखो, और ये स्टैगर्ड है देखो ऐसा, ठीक है, एक्लिप्स स्टैगर्ड 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 स्टैगर्ड, फिर से एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड 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 स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स्ड, ठीक है ना, ये देखो ये एक्लिप्स्ड, फिर ये देखो स्टैगर्ड 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 एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड 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 एक्लिप्स्ड, ऐसा स्टैगर्ड 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 एक्लिप्स्ड, आ रहा है समझ में, ऐसा रहता है। तो कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, ओके आ जाएगा। फिर एक रहेगा और एक रह गया सोहर्स प्रोजेक्शन रहेगा, एक और बता देता सोहर्स, तो फिर आपका आज ये प्रोजेक्शन का काम पूरा खत्म हो जाएगा। फिर कल से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कल से थोड़ा टाइम और बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, पढ़ाने का। आज ये पहला लेक्चर है, उससे थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं, और ये ठीक है ना, ये लेक्चर आपको आज इवनिंग तक आपको मिल जाएगा पूरा ये लेक्चर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जरा न्यूमैन का हम देखते हैं सोहर्स, सोहर्स सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एक टिल्टेड लाइन खींचना है, ये देखो तिरछी लाइन। तो इसमें देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, देखो 2 कार्बन को लाइन से बताया हमने, हम इथेन का ही बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, इथेन का ही फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इथेन का, आपके सिलेबस सिर्फ इथेन का ही है। देखो तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना दिए हमने, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बना दिया, 3 दिख रहा है आपको, एक मिनट ऐसा बनाता नहीं, तो ये कार्बन हाइड्रोजन फिर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, देखो अगर इसके बैक टू बैक दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के बैक टू बैक है ये, और ये देखो ये अभी इसके बैक टू बैक आ रहा है, दिख रहा है अभी आपको, मतलब ऐसा है, इसको इसलिए बनाना पड़ेगा, बैक टू बैक ऐसा आएगा, ये बैक टू बैक है ना, इसको इधर और नीचे बनाता हूँ जिससे आपको दिखे, हाँ बैक टू बैक, देखो इसके बैक टू बैक ये है, इसके बैक टू बैक ये है, इसके बैक टू बैक ये है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, ये देख लीजिए, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन है, देखो ये, ठीक है ना, दो कार्बन की, देखो ये कार्बन टू कार्बन ये लाइन आपकी, देखो ऐसा बताता है, ये देखो ये ऐसा, ये कार्बन टू कार्बन लाइन ये है, कार्बन टू कार्बन, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, ओके। अब कार्बन हाइड्रोजन 3 है, तो ये इसके बैक, इसके ये कार्बन हाइड्रोजन इसके बैक साइड है,
ये कार्बन हाइड्रोजन इसके बैक साइड है, ये कार्बन इसके बैक साइड है, तो आप यहां से खड़े होकर देखूंगा मैं अगर ऐसा, तो मुझे सिर्फ 3 ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड बोलूंगा इसको मैं, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ओके, अब दूसरा बनाते हैं, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब देखिए एक पहला बना लीजिए ऐसा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब इसके बैक साइड नहीं होगा, देखो अब इसके बैक टू बैक साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको हम ये बोलेंगे, देखो बैक टू बैक नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है तो अभी क्या करूंगा, ये अभी ऐसा बनाया मैंने ये सीधा, तो ये इसके बैक इसके बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं होना चाहिए, इसका ऑपोजिट होना चाहिए। देखो ये नीचे बनाया मैंने, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट ऐसा बना दिए, ऐसा ऑपोजिट जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, एक इधर बना देते हैं, एक वाई ऐसा, दूसरा वाई ऐसा। अब ठीक है ना, अब ये करेक्ट है, देखो समझने में आसानी हो गई, देखो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो एक वाई ऐसा दिख रहा है अभी आपको, एक वाई, देखो एक वाई ऐसा, एक वाई ऐसा, अपोजिट हो गया ये, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। मैं इनका क्या करता हूं, प्रीमियर डाल दूंगा, ठीक है ना, प्रीमियर डाल दूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रीमियर क्या होता है आप लोग सब देख सकते हैं उस टाइम पे, ओके, प्रीमियर में भी समझ आ जाता है, बन जाएगा। एक्लिप्स बैक टू बैक, और ये बैक टू बैक नहीं है, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। यहां से देखूंगा खड़े होकर तो मुझे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर सर, आज का जो आपका हमारा जो लेक्चर है ये वाला, ये सब स्ट्रक्चर पे बेस्ड था पूरा। तो अभी कल से हम क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे। तो स्ट्रक्चर अपने पूरा हो गया है, अभी मुझे कल से स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कल से थोड़ा सा बड़ा होगा क्लासिफिकेशन ऐसा। तो ये चैप्टर थोड़ा बेसिक है चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, ठीक है ना, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, लेकिन अपने स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा कम है, तो जरा जल्दी हो जाएगा। ओके, ये क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ऐसा आपको कर लेना है, यहां तक पढ़िए। और अभी देखिए आप लोग क्या कीजिए मालूम है, अभी एक काम कर लीजिए, सभी लोग अपने मित्रों को सबको बताइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए अपने चैनल में। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना मजा आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे मजा आएगा, फिर आपको आपके कमेंट्स आएंगे, फिर मुझे सजेशन देंगे कैसे करना है क्या नहीं, फिर मुझे और मजा आएगा पढ़ाने। आप मुझे बताइए कैसे चाहिए आपको, क्या लेक्चर कैसे चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर चीज़ क्लियर करूंगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया कि फिर मैं एमसीक्यूज आपको बना के दूंगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि सारे एमसीक्यूज इस पे बेस्ड हो, एक एक दो हर आर्टिकल पे बना के आपको एमसीक्यू बना के दूंगा मैं खुद ही, आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सीईटी के एमसीक्यू ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं, बहुत आराम से आएगा। जितना मैंने करा दिया आप करके जाइए। आपने देखा कि बोर्ड का भी पूरा आया है, पूरा आपका बोर्ड का पूरा मैंने कवर किया, देखा पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया है, जितना मैंने बताया पूरा आपको गेस फंस गया। वैसे ही आपको सीईटी का गेस पूरा ही आने वाला, आपको पढ़ना है मेरे साथ बैठकर, बस सिर्फ रेगुलर रहिए। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट होंगे, मुझे फटाफट बताइए, सर मेरा ये डाउट है, मैं इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। आप वो कमेंट्स में डालिए, मैं यहाँ बोर्ड पे वो डाउट को क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट डे। आज आपने देखा वीडियो, आप डालेंगे, मैं कमेंट्स में मैं लिख के रखने वाला हूं कि भाई आपका ये इस बच्चे का ये डाउट है, मैं इसको पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरा किसी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं देख पाए कमेंट्स जल्दी में, तो मैं पहले मैं क्या कमेंट देखूंगा, फिर आपके मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और सब धीरे धीरे ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम अभी अपना ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर हुआ आज का, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम सबके फिर डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इसके अंदर फिर आपका MST CET, ठीक है ना, क्रैश कोर्स मैं बना दूंगा, उसके अंदर क्रैश कोर्स MSc CET 2022 का एक आपका क्या बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप बनाकर आप रख दूंगा, उसमें आप अपने नाम भेजते जाइए, मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, अभी इसको पढ़ते रहिए, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइए। ओके बेटा, चलिए बाय।